हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स के इनवर्स वाले पार्ट को देखा था और उसके हमने प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था, है ना। तो मैट्रिक्स के इनवर्स का जो डेफिनेशन था वो क्या था कि एक फॉर अ गिवन मैट्रिक्स हम एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करने का ट्राई करेंगे बी जिससे इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, है ना। और इसको अगर हम लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करें तो भी हमें आइडेंटिटी ही मिलनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोलते हैं, बी इज द इनवर्स ऑफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है। और अगर इनवर्स होता है तो हम बी को क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक ना। तो ये चीज भी लिखी जा सकती है और बी की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। और ये दोनों तरफ से वैलिड है। ठीक है। तो पहली चीज तो ये हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने लास्ट क्लास में डिटेल में इसको देखा था। और दूसरी चीज एक पॉइंट हमने और पढ़ी थी कि मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो सिर्फ किसके लिए निकलता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है ना। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ही इनवर्स की बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स नहीं निकलता है ना। वो जो चीज आपको ये प्रॉपर्टी से समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो हमें एक्चुअली में हमें यहाँ पे इस वाले चीज में फाइंड क्या करनी है, इस वाले चीज में हमें ये बी मैट्रिक्स फाइंड करना है क्योंकि हमें बी मैट्रिक्स नहीं पता है। ठीक है। बस हमने ये बोला कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी देगी। ठीक है। और इन अदर वर्ड बोले तो हमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ए इनवर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे और क्या हम हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है। तो हमें अगर कोई एक मैट्रिक्स ए दे दे, ठीक है, या कोई भी मैट्रिक्स दे दे, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पहली चीज, तो हम उसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उस चीज पे हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहां पे मैं कुछ स्टेप्स लिख दे रहा हूं, आपको बस वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, है ना, तो हमें करना क्या है, हम उस मैट्रिक्स ए को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आई टाइम्स ए, है ना। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस ए को ये भी लिखा जा सकता है ना। और इस ए को हम यहाँ पे ये आई मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। आई मैट्रिक्स डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर का होगा, जिस ऑर्डर का ए होगा। ठीक है। तो अगर ए हमारा मान लेते हैं कि 2x2 का है तो यहाँ पे भी ये 2x2 का होगा। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर का लेंगे, 2x2 का ही लेंगे, है ना। अगर ए हमारा 3x3 का है, ठीक है, ए अगर हमारा 3x3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 3x3 की ही लेनी पड़ेगी। ठीक है। इन जनरली आपको 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है। 4x4 या 3x3 से ज्यादा जो ऑर्डर के मैट्रिक्स होते हैं उसका भी इनवर्स निकलता है, सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो लेंदी हो जाता है। ठीक है। तो बुक में आपको या एग्जाम में आपको इन जनरली सिर्फ 2x2 और 3x3 के बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है उसको हम पहले इस फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना। और इसमें भी यहां पे जो आई मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स को आपको इस फॉर्मेट में लिख देना है। ठीक है। और ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को भी आपको प्रॉपरली जो मैट्रिक्स दिया होगा, लेट्स से अज्यूम कि ए बी सी डी करके मुझे कुछ एलिमेंट दे रखा है ए में, 2x2 में। ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे,
ABCD 1001, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले में ए मैट्रिक्स नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ आप लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स जो दिया होगा आप वो लिखोगे, राइट हैंड साइड में आप इसको ए ही रहने दोगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं बार बार, यहाँ पे ए को ए ही रहने दोगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और आई जो यहाँ पे हमने लिखा था, आई की जगह पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिल कर देनी है, ठीक है। अब इसके बाद सेम प्रोसेस हमें इस 3x3 के लिए भी करना है ना। 3x3 में जो मैट्रिक्स दिया होगा आपको पहले वो लिखना है, आइडेंटिटी लिखनी है, और ए मैट्रिक्स को ए के फॉर्मेट में ही आपको लिख छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो वो समझ में आएगा। पहले मैं आपको 2x2 के लिए बता देता हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये ए मैट्रिक्स है, क्लियर है। अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे ऑपरेशंस लगाने हैं। कौन सा ऑपरेशंस? रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया, ये हमारा कंप्लीटली फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के बाद हमें यहाँ पे सेकेंड स्टेप करना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है? सेकेंड स्टेप में आपको ये करना है कि जो भी आपके पास ऑपरेशंस है ना, तो यहां पे आपको क्या करना है सेकंड में? चूज रो ऑपरेशन, चूज रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। या तो आप रो ऑपरेशन से स्टार्ट करोगे या कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट करोगे, ठीक है। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कौन कौन से टाइप के ऑपरेशन फिजिबल है, ठीक है। रो ऑपरेशन में कौन कौन सा ऑपरेशन फिजिबल है? तो आई एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो, आपस में दूसरे किसी जे एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। किसी भी ith रो को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको रिप्लेस कर सकते हो, और किसी ith एलिमेंट को दूसरे किसी jth एलिमेंट से ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन टाइप के ऑपरेशन रो ऑपरेशन थे, और सेम टाइप का कॉलम ऑपरेशन भी हमारे पास था, जो हमने लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल लेके मैंने बताया था, है ना, कि ऑपरेशन लगाने के बाद क्या फर्क पड़ता है और डिटरमिन मैट्रिक्स हमारा कैसे चेंज होता है, ये चीज भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। तो एक बार आप उस वाले पार्ट को फिर से देख लो तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये चीज हो रहा है ना। तो पहली चीज कि हमें इस तरीके से पहले तो मैट्रिक्स को लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको रो ऑपरेशन, है ना, 3 रो ऑपरेशन थे और 3 कॉलम ऑपरेशन है, इसमें से आपको कोई एक चूज करना है, ठीक है। दोनों ऑपरेशन हम कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, आपको स्टार्टिंग में ही पहले फिक्स कर लेना है कि मुझे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रो ऑपरेशन लगाना चाह रहे हो या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाना चाह रहे हो, ठीक है। तो हमें चूज रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कोई एक चूज करना है ना, ओनली वन, चूज ओनली वन ऑपरेशन, ठीक है। और ये ओनली वन ऑपरेशन आपको कब डिसाइड करना है? फर्स्ट स्टेप के बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे रो ऑपरेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है या फिर कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल लूंगा, वहां पे आपको रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों तरीके से सॉल्व करके बता दूंगा मैं। लेकिन माइंड में ये चीज रखना है कि एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे रो ऑपरेशन से मूव करना है, तो कभी भी फिर हम उसमें कॉलम ऑपरेशन वाला कोई भी पार्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपने कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट करना शुरू किया है तो उसमें हम रो ऑपरेशन कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ये हमारे पास सेकेंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप है कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन को लगा के हमें करना क्या है आखिर में, ठीक है। तो ये हमने जो फर्स्ट स्टेप में लिखा था, फर्स्ट स्टेप को मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन थी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ए लिखते हैं, राइट हैंड साइड में मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है और ए मैट्रिक्स लिखना है। ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? यही मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, लेकिन हम इसको ए के फॉर्मेट में ही लिखेंगे अभी के लिए, ठीक है। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? हमने जो रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन चूज किया है, उस ऑपरेशन को यूज करके हमें इस लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना है। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है? जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है। एलिमेंट्री ऑपरेशन में से कौन सा ऑपरेशन? रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन, दोनों कभी भी यूज नहीं करेंगे, है ना। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमें लगाना है, और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हमें करना क्या है
एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आपको इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है 1001 में। ठीक है, कितने स्टेप में कन्वर्ट करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि 3 स्टेप 4 स्टेप में करना है। जब तक आपका ये मैट्रिक्स कन्वर्ट, ये मैट्रिक्स यानी ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। और एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी कौन सा, आइदर रो ऑपरेशन, ठीक है, आइदर रो और कॉलम, वो दोनों कभी एक साथ नहीं लगानी है। ठीक है, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, कभी आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम ये ऑपरेशन वो वाला क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कभी भी दोनों नहीं लगाना है। और जो ऑपरेशन आप यहां पे अप्लाई करोगे इसको कन्वर्ट करने के लिए, सेम ऑपरेशन आपको इसमें भी लगाना है। ठीक है, सेम ऑपरेशन मुझे इसमें भी लगाना। कौन सा ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन एज डन ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप जो जो ऑपरेशन करते जाओगे, राइट हैंड साइड के इस आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स में आपको सेम वही ऑपरेशन अप्लाई करते जाना है। ठीक है, और ये ए जो है वो हर एक टर्म में मल्टीप्लीकेशन में आता रहेगा। ठीक है, फाइनली होगा क्या, फाइनली इस ऑपरेशन से ये होगा कि, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है ना, मैट्रिक्स हमारे साथ हमारा तुरंत चेंज हो जाता है। तो हम इस ए मैट्रिक्स को चेंज कर रहे हैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, है ना, और जो ऑपरेशन लगा के हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, सेम ऑपरेशन हम इस वाले मैट्रिक्स में भी लगाएंगे। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में लगाओगे तो ये मैट्रिक्स धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, हर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद मैट्रिक्स हमारा चेंज होता है, और धीरे धीरे ये मैट्रिक्स चेंज होते होते एक कुछ नया मैट्रिक्स हमें दे देगा। ठीक है ना, यहां पे आपके पास कुछ नया मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। क्या यही एलिमेंट यहां पे आएंगे, नहीं, जरूरी नहीं है, यहां पे कुछ और एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं, लेट से एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, हमने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेम यही ऑपरेशन लगाया, तो ये वाला जो मैट्रिक्स था कन्वर्ट होके इसमें बन गया, और यहां पे ए हमारे पास रहेगा ही। ठीक है, अब देखो क्या हो गया कि जब ये ऑपरेशन लास्ट में एंड में कब पहुंचेंगे, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया, और यहां पे ये एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, तो इस मैट्रिक्स को मैं बी बोल देता हूं। ठीक है, और यहां पे ए है कि नहीं, तो यहां पे जो मैट्रिक्स आपका जनरेट होता है ऑपरेशन लगाने के बाद, यही मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, इनवर्स मैट्रिक्स होता है। क्लियर है, यही हमारा इनवर्स मैट्रिक्स होता है, और यहां पे जो भी आपका मैट्रिक्स होगा उसी को आप डायरेक्टली क्या लिखोगे कि यही हमारा ए इनवर्स है ना। तो ये 3 स्टेप में, 3 स्टेप इन जनरल लिखा हुआ है, लेकिन स्टेप आपके बढ़ जाएंगे क्योंकि जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो बहुत सारा ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद आपको ये ऑपरेशन यहाँ पे फाइनल आपका स्टेप यहाँ पे पहुंचेगा जब आप लेफ्ट हैंड साइड आपका कंप्लीटली आइडेंटिटी बन जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे आप इस तरीके से ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो, और यहां पे ए इनवर्स हम किसको बोलेंगे, ए इनवर्स हमारा हो गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ये ऑपरेशन हमें कहां से मिला, ये मैट्रिक्स हमें कहां से मिला, एलिमेंट्री ऑपरेशन के बार बार एप्लीकेशन से, है ना, उसको हम अप्लाई करते गए तो ये मैट्रिक्स मिला। कैसे मिलता है अभी जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो वो और बेटर तरीके से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, और इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होगे या जब आप ये ऑपरेशन लगा रहे होगे, और कभी, है ना, कभी ऐसा हो जाता है कि कभी आप ऑपरेशन लगाते लगाते ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हो कि ये वाला जो ऑपरेशन था, ठीक है, ये मैट्रिक्स को जब हम इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बीच में बहुत सारे मैट्रिक्स आपका जनरेट होता जाएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक रो कंप्लीटली जीरो हो जाए या एक कॉलम कंप्लीटली जीरो हो जाए, ठीक है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, अगर कंप्लीटली जीरो हो जाता है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को भी हम यहां पे नोट कर लेते हैं। आफ्टर आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर
एलिमेंट्री ऑपरेशन, वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशन, और एलिमेंट्री ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन, आइदर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो यहां पे ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, आइदर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो जब ये मैट्रिक्स आप अप्लाई करोगे, है ना, और ये हम किस में लगाएंगे, ऑन ए इक्वल टू आई ए, यही हमने जस्ट स्टार्टिंग में किया था कि इसी को हमें चेंज करना होता है ना। इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज all zeros in one or more rows or column, more or rows or column of the matrix A, है ना, of the matrix A ऑन, ये मैट्रिक्स कहां पे हम अप्लाई करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपको ये चीजें और क्लियर होगी। ऑन लेफ्ट हैंड साइड, है ना, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो अगर कोई आपको एक मैट्रिक्स दे देता है और कोई पूछता है कि बताओ इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, यही प्रोसेस फॉलो करना है और प्रोसेस फॉलो करते जाओ। अगर किसी स्टेप में या ऑपरेशन आप लगा रहे हो, उस ऑपरेशन के प्रोसेस में अगर कहीं पे आपको एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली जीरो हो जाता है, सारे एलिमेंट उसके जीरो हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर कंप्लीटली जीरो नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं ये ए इनवर्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो ये 3-4 स्टेप के क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पे हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे अभी आपको एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो लिख लेते हैं एग्जांपल और क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, और ए हमारा दिया हुआ है, मान लो 1 2 2 -1। ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एक चीज यहां पे आपको और ध्यान रखनी है कि जब क्वेश्चन में बोला जाए आपको इनवर्स निकालने के लिए, अभी के लिए तो फिर भी ठीक है क्योंकि अभी हम हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है इनवर्स कैलकुलेशन का, है ना। लेकिन जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आपको इनवर्स कैलकुलेशन का एक और मेथड मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। तो वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन में ये चीज लिखा रहे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो सिर्फ यही मेथड हमें यूज करना है, दूसरा और कोई मेथड यूज नहीं करना है ना। जब नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ लोगे तो वहां पे आपके पास इनवर्स कैलकुलेशन का एक और मेथड आ जाएगा, है ना। तो 2 मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड हम लोग तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन किया रहे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना है। अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको सिर्फ उसी मेथड से करना है। ठीक है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स के या 6 मार्क्स के क्वेश्चन में वो ये मेंशन करके आपसे एलिमेंट्री ऑपरेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें ये मेथड भी समझ में आना चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि हमें क्या स्टार्टिंग कहां से करना होता है, ए इक्वल टू आई ए लिखना होता है ना। और यहां पे देखो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को मेंशन कर देंगे, तो 1 2 2 -1। ठीक है, आई के जगह पे क्या मेंशन करेंगे, 1 0 0 1। ठीक है, और यहां पे ए हम रहने देंगे। अब हमें करना क्या है, हमें इस मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है इसको मुझे कन्वर्ट करके फाइनली बनाना क्या है, 1 0 0 1 बनाना है ना। क्या बनाना है, 1 0 0 1 बनाना है।
और ये ऑपरेशन, ये मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशंस का हेल्प लेना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको 3 रो ऑपरेशन और 3 कॉलम ऑपरेशन बताया गया था, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हम कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करें, है ना। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑपरेशन लगाना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं यूजिंग रो ऑपरेशन। ठीक है, तो मैंने पहले अपने आप को फिक्स कर लिया कि मैं सिर्फ कौन सा ऑपरेशन यूज करूंगा, रो ऑपरेशन ही यूज करूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते तो सिर्फ हमारे पास कितने ऑपरेशन बच गए, 3 ऑपरेशन ही बच गए। 3 ऑपरेशन को यूज करके ही हमें इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास पहला एलिमेंट कितना होना चाहिए, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, और पहला एलिमेंट अगर 1 होना चाहिए तो इस मैट्रिक्स में देखो ऑलरेडी पहला एलिमेंट मेरा 1 बना हुआ है कि नहीं। तो पहला एलिमेंट, पहला काम तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है कि नहीं। पहला एलिमेंट हमारे पास 1 होना चाहिए और यहां पे पहला एलिमेंट 1 ऑलरेडी है। तो पहले वाले एलिमेंट के साथ कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, ये हमारा ऑलरेडी उस प्रोसेस में जा चुका है। ठीक है, इसके बाद जब आपका पहला एलिमेंट कवर हो जाए और आप कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हो, रो ऑपरेशन, तो फिर हम इसके बाद सेकेंड रो के पहले एलिमेंट पे आएंगे। ठीक है, सेकेंड रो के पहले एलिमेंट पे आएंगे। तो सेकेंड रो का एलिमेंट कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हमारे पास होना कितना चाहिए था, होना मुझे फाइनली मुझे इसको कन्वर्ट करके इस जगह पे 0 बनाना है कि नहीं, इस जगह पे 0 बनाना है। तो बताओ इस एलिमेंट को हमें 0 बनाने के लिए क्या करना होगा। तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए, क्योंकि मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो मुझे रो ऑपरेशन में किस एलिमेंट को डिस्टर्ब करना है और किस रो को डिस्टर्ब करना है, इस सेकेंड रो को, है ना। तो सेकेंड रो में मैं क्या करूंगा, सेकेंड रो को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, सेकेंड रो में से मैं पहले रो को माइनस करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो इस एलिमेंट को 0 आप इसी एलिमेंट के हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 ही रो है और एक रो में आप कर रहे हो तो आपके पास एक ही रो बचा है ना। तो अगर यहां पे 2 होता तो हम माइनस कर देते तो यहां मेरा 0 जनरेट हो जाता है कि नहीं। तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम R2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने कौन से कॉलम में चेंजेस किया है, हमने सेकेंड कॉलम में ये ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, अगर आप सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो में अगर आप ये ऑपरेशन लगा रहे हो तो क्या फर्स्ट रो पे कोई फर्क पड़ेगा, फर्स्ट रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स होगा उसके फर्स्ट रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट रो पे सिर्फ क्या रहेगा, 1 और 2 ही रहेगा। क्लियर है, फर्स्ट रो पे क्या रहेगा, 1 और 2 ही रहेगा। सेकेंड रो का जो एलिमेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसको हमें पहले रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले एलिमेंट को देखो, यहाँ पे पहला एलिमेंट कितना है, 2, और रो 1 का पहला एलिमेंट कितना है, 1। तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0, और ये कहां पे आएगा, इस प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं 0 फिल कर दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन इस रो में मेरे पास एक और एलिमेंट यहां पे भी है, तो ये एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट को कैसे चेंज करेंगे, तो फिर R2 का ही एलिमेंट है, तो R2 का एलिमेंट कौन सा है, सेकेंड एलिमेंट -1। इसमें से हमें कौन सा एलिमेंट माइनस करना है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो R1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना दे देगा, 4, और इसको इसमें से माइनस करना है, तो यहां पे मेरे पास कितना जनरेट हो जाएगा, -5, है ना। तो -1 इंटू -4 -5 हो गया। क्लियर है, ये ऑपरेशन हमने कहां पे अप्लाई किया, लेफ्ट साइड में। हमें सेम यही ऑपरेशन इसके लिए भी अप्लाई करना है। ठीक है, आपको देखना इस मैट्रिक्स को है और इसके अकॉर्डिंग आपको ऑपरेशन डिसाइड करने के आप कौन सा ऑपरेशन लगाओ, लेकिन जो ऑपरेशन आप लगाओगे सेम वही ऑपरेशन आपको इस मैट्रिक्स में भी लगाना है। ठीक है, तो इसको हम इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे सेम इसी मैट्रिक्स, सेम यही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगाएंगे। इस ए को मैं ए ही रहने दूंगा। ठीक है, अब पहले रो में क्या कोई फर्क पड़ेगा, पहले रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन सेकेंड रो पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, और सेकेंड रो में क्या है, सेकेंड रो में पहले एलिमेंट की बात करें तो पहले एलिमेंट में से मुझे, पहले सेकेंड रो के पहले एलिमेंट में से मुझे
फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 2, तो यहां पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा -2। ठीक है, सेकेंड यहां पे 1 है, 1 में से मुझे क्या माइनस करना है, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 इंटू 0 0 दे देगा, तो यहां पे हमारे पास एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, जो ऑपरेशन मैंने इस वाले में लगाया सेम ऑपरेशन मैंने इस वाले में भी लगाया। क्लियर है, तो यही कहने का मतलब था। तो क्या हमारा मैट्रिक्स का काम पूरा हो गया? नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट कॉलम को ही मैच कराया। ठीक है, तो देखो जो हमें पहुंचना था मेरा 1 0 यहां पे क्या हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट पे। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या होना चाहिए था, इस जगह पे मेरे पास क्या होना चाहिए था, इस जगह पे मेरे पास 1 होना चाहिए था, जबकि यहां पे क्या है -5 है। ठीक है, तो -5 को 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, -5 से हम डिवाइड कर देंगे। नहीं है, तो हम यहां पे फिर से कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R2 का ही ऑपरेशन लगाएंगे। और R2 का कौन सा ऑपरेशन, हम R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो R2 को फिर से मैं कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूं, R2 ऑपरेशन ही लगा रहा हूं। तो क्या R1 पे कोई फर्क पड़ेगा, R1 पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब R2 में 2 -1/5 से मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट को, तो -1/5 जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 दे देगा आपका। ठीक है, और क्योंकि हमने ये ऑपरेशन लेफ्ट में लगाया तो यही ऑपरेशन मुझे राइट साइड के इस वाले मैट्रिक्स में भी लगाना है। ठीक है, तो यहां पे लगाएंगे तो पहला एलिमेंट कितना देगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंड रो का एलिमेंट कितना हो जाएगा 2/5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा -1/5, तो ये क्या दे देगा -1/5। क्लियर है क्या, है ना। तो अभी तक हमने ऑपरेशन जो भी लगाए जा रहे हैं बस उस ऑपरेशंस को हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें यहाँ पे एलिमेंट 0 भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है हमारे पास, है ना, हमें जो इसको कन्वर्ट करना है, हमको इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है 0 1 0 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो पहला हमारे पास मैच कर रहा है, दूसरा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। अभी अगर मुझे इसको इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, है ना, तभी हमारा काम होगा। तो अब हमें 0 कौन से रो में काम, कौन से रो में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, तो अब हमें रो 1 ऑपरेशन, रो 1 को चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं। और रो 1 को हम कैसे चेंज करेंगे, तो देखो रो 1 में से अगर मैं रो 2 को माइनस कर दूं 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना, यानी यहां पे 1 है, अगर ये 2 होता तो माइनस कर देते तो यहां पे 0 बन जाता, तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यही सेम ऑपरेशन मैं यहां पे भी लगाऊंगा और यहां पे भी लगाऊंगा। ठीक है, तो किस तरीके से हम ऑपरेशन सोच रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 3 ऑपरेशन है तो देखो हम लोग बार बार वही 3 ऑपरेशन ही अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्या R2 पे कोई फर्क पड़ेगा, R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। ठीक है, तो R2 को मैंने देखो सेम वही लिख दिया, तो यहाँ पे भी R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि R2 पे कोई चेंज ही, कोई ऑपरेशन मैंने लगाया नहीं है। ऑपरेशन किस पे लगाया, R1 पे, और R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 में से 2 टाइम्स R2 माइनस करना है। ठीक है, तो R1 मेरे पास पहला एलिमेंट ये है, सेकेंड एलिमेंट R2 का 0 है तो माइनस करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहां पे एलिमेंट मेरा 1 ही रहेगा। ठीक है, इस वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले में पहला एलिमेंट मेरा R2 का 2 है और माइनस 2 टाइम्स R2, तो 2 टाइम्स R2 करोगे तो ये एलिमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और सेम ऑपरेशन हम यहां पे लगाएंगे, तो यहां पे लगाओगे देखो क्या है, R1 का पहला एलिमेंट क्या है 1 माइनस 2 टाइम्स R2, है ना, तो R2 का पहला एलिमेंट क्या है 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2/5, तो फाइनली कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/5, तो यहां पे हमें कितनी मिल जाएगी वैल्यू 1/5। क्लियर है, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। R1 के सेकेंड एलिमेंट पे जाते हैं, तो R1 का सेकेंड एलिमेंट कितना है 0, तो 0 में से हम क्या करेंगे 0 माइनस 2 टाइम्स R2, तो 2 टाइम्स R2 कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस दे देगा ये 2/5, है ना, तो ये कितना आ जाएगा
2/5, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 2/5। ठीक है, अब देखो फाइनली हुआ क्या, फाइनली जो लेफ्ट हैंड साइड था हमारा वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं। आइडेंटिटी में जब आपका कन्वर्ट हो गया तो यानी हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा इनवर्स वाला फंक्शन, इनवर्स मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड का जो ये वाला मैट्रिक्स है यही मैट्रिक्स आपका इनवर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, नहीं है, ये हमने मैट्रिक्स लिख दिया। तो इस तरीके से जो हमें इनिशियल मैट्रिक्स दिया हुआ था, कौन सा मैट्रिक्स, इनिशियली हमें ये मैट्रिक्स गिवन था। ठीक है, क्वेश्चन में देखोगे कि हमें ये मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन था, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब देखो हमने जितने भी ऑपरेशंस लगाए है ना, देखो हमने जितने भी ऑपरेशंस लगाए, हमने यहां से स्टार्ट किया था, पहला ऑपरेशन लगाया था तो हमारे पास ये मिला था। क्या इस मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो हैं क्या, इस मैट्रिक्स में नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन लगाया, यहां पे पहुंचे, क्या किसी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो हैं क्या, नहीं है। यहां पे देखो क्या सारे एलिमेंट जीरो हैं क्या, अभी भी नहीं है। इसका मतलब कहीं भी हमें जीरो नहीं मिला, इसका मतलब इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पे देखो हमने ये चीज लिख दिया। क्लियर है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का, है ना। किसी भी टाइप के मैट्रिक्स का आप इनवर्स इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हमने किस ऑपरेशन से किया, ये रो ऑपरेशन लगाया। ठीक है, ये हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, ये हमने रो ऑपरेशन लगाया। अगर मैं यही ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन से ट्राई करता है ना, तो कॉलम ऑपरेशन से भी आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करना, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, कॉलम ऑपरेशन ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, और कॉलम ऑपरेशन के टर्म में सेम क्वेश्चन जो है आपका बुक में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप पेज नंबर 93 खोलोगे एनसीईआरटी बुक के, ठीक है, तो वहां पे आपको कॉलम ऑपरेशन से सेम मैट्रिक्स को एग्जांपल का ही मैंने क्वेश्चन उठा के आपको समझाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कॉलम ऑपरेशन आप खुद से ट्राई करना, और समझ में नहीं आता तो आप बुक में देखना कि वहां पे आपको किया हुआ है। ठीक है, तो आपको बस कोई एक मेथड आप अच्छे से सीख लो। ठीक है, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, कि मुझे कॉलम ऑपरेशन में का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन से करूंगा, तो मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों मेथड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस एक बार प्रैक्टिस के लिए आप दोनों मेथड सीख लो कि कैसे करना होता है, लेकिन कोई एक मेथड से ही आपको जनरली सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स जो है आपका सॉल्व हो गया, है ना, इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, और यहां पे मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 10 -2 -5 और ये 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, और यहां पे बोल रहा है इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको बताना है कि इसका इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास फिर स्टेप क्या होंगे, स्टेप हमारा बस वही है, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई ए। ठीक है, ए की जगह पे पुट कर दो, क्या होगा 10 -2 -5 1। ठीक है, और यहाँ पे आई मैट्रिक्स लिख देंगे, आई क्या होगा 1 0 0 1, क्योंकि ए हमारा 2x2 का है इसलिए हमने आई को भी 2x2 का ही लिया है। ठीक है ना, 2x2 का ही लिया है। अब देखो, अब हमें करना क्या है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्राई करना है और उसके बेसिस पे हमें निकालना है। तो यहाँ पे फिर से मैं रो ऑपरेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा और देखूंगा क्या होगा। हमें करना क्या फाइनली, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है इसको कन्वर्ट करके मुझे किस में लाना है 1 0 0 1 में, क्योंकि 2x2 का था तो 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, पहला एलिमेंट मेरे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, 10 है। तो पहला एलिमेंट को 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे। R1 में हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R1 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, नहीं है, R1 को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये ऑपरेशन जब आप लगाओगे तो क्या सेकेंड रो पे कोई फर्क पड़ेगा, सेकेंड रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सिर्फ कौन से किस पे ऑपरेशन लगाया, पहले वाले पे ऑपरेशन लगाया। तो पहले वाले पे ऑपरेशन लगाओगे तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और दूसरा एलिमेंट क्या बन जाएगा, -2/10 हो जाएगा। ठीक है, और यही सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड के भी आई वाले पे लगाना है। ठीक है, ए को सेम रखेंगे, रो 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रो 2 मेरा सेम रहेगा। पहले एलिमेंट को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, जीरो पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर है, तो पहला एलिमेंट देखो हमारा 1 बन चुका है। ठीक है ना, अब हमें करना क्या है, अब हमें दूसरे एलिमेंट के पास इसके नीचे वाले पे आना है। नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए हमारा, नीचे वाला एलिमेंट हमारा 0 होना चाहिए, है ना, इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 0 बनाने के लिए R2 में ऑपरेशन लगाना होगा, क्योंकि ये R2 का एलिमेंट है ना। तो R2 को हम क्या करेंगे, R2 प्लस R1 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, R1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें सिर्फ एक एलिमेंट के बारे में सोचना है, ठीक है, बाकी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो मुझे इसको 0 बनाना है, इसलिए मैं अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो ये मेरा 0 बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये ऑपरेशन मैं यहाँ पे फिर से लगाऊंगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाओ यहाँ पे, तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, क्या R1 पे कोई फर्क पड़ेगा, R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एलिमेंट पे उस रो पे मैंने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं। ठीक है, अभी के लिए मैंने पहले वाले पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सेकंड पे लगाया तो सेकंड वाला चेंज होगा। तो सेकंड वाले में पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, -5 प्लस 1 × 5, तो ये क्या दे देगा, 0। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे देखो, ये एलिमेंट भी चेंज होगा क्योंकि ये भी रो 2 का एलिमेंट है। तो ये 1 प्लस ऊपर वाले में मुझे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद R1 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या होगा, 5 × -2/10, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 ये -1 दे देगा। तो यहाँ पे एलिमेंट आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये एलिमेंट 0 आ गया। और सेम हम यही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे भी लगाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे पहले वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, पहले वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे वाले पे, है ना। तो यहाँ पे 5 टाइम्स R1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना दे देगा, 1/, और ये 5/10 यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट 1 ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो सेकेंड ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ, ठीक है, सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड साइड को देखना है। लेफ्ट हैंड साइड का रो 2 का सारा एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, रो 2 का सारा एलिमेंट क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हमें इनिशियली गिवन था, इनिशियली जो ये मैट्रिक्स गिवन था, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज we have all elements 0 in second row of the लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स, है ना। लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स में हमारे पास सेकेंड रो क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, पॉसिबल नहीं है, हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस वाले मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका इनवर्स जो है, इस वाले मैट्रिक्स का यहाँ जो हमें दिया हुआ था, इसका हम क्या बोलेंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों केस लेके बता दिया कि कब आपका इनवर्स पॉसिबल होता है
और कब आपका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है, वो चीज आप इजिली चेक करके देख सकते हो, है कि नहीं? इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं, एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ, और यहां पे मेरे पास मैट्रिक्स है 1 -1 2 एंड 3। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, इसको हम ए मान लेते हैं, इनवर्स ऑफ दिस। इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो आप इनवर्स निकालो। तो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो कैसे पता चलेगा? वो एलिमेंट्री ऑपरेशन के प्रोसेस में पता चलेगा। तो हम ए को क्या लिखेंगे? ए इंटू आई, ए की जगह पे मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो ये 1 -1 2 और 3। ठीक है, और आई के जगह पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर देंगे 1 0 0 1। ठीक है, और यहां पे मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गया। क्लियर है, ए मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से आपको रो या कॉलम ऑपरेशन चूज करना है, तो मैं फिर से रो ऑपरेशन चूज कर रहा हूं। ठीक है, ये आपके चॉइस पे है कि आप रो ऑपरेशन चूज कर रहे हो या कॉलम ऑपरेशन चूज कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जो चीज हम रो ऑपरेशन में लगा रहे हैं सेम वही चीज मुझे कॉलम ऑपरेशन में भी करना है। ठीक है, तो ये मेरा रो ऑपरेशन हो गया। अब रो ऑपरेशन जब हम लगाएंगे तो हमें एक्चुअली में करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है इसको किस में कन्वर्ट करना है? 1 0 0 1 में, है ना, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है तो हमने 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। तो अब देखो पहला एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है? 1 है, तो हमारा पहला काम तो हो गया। तो हम आ जाएंगे इसके नीचे वाले रो पे। सेकेंड एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेकेंड एलिमेंट 0 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट क्या है? सेकेंड एलिमेंट मेरा 2 है ना, सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा? 2 है। तो सेकेंड एलिमेंट मेरा अगर 2 है तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा? R2 ऑपरेशन लगाएंगे। R2 ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना होगा? R2 में से R1 को माइनस करेंगे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि R1 का पहला एलिमेंट 1 है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने R2 पे अप्लाई किया है, तो R1 पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? R1 के किसी भी एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम ऑपरेशन मुझे राइट हैंड साइड में भी लगाना है, तो इसके भी R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चेंज कौन सा एलिमेंट होगा? चेंज हमारा R2 वाला एलिमेंट होगा। तो R2 का पहला एलिमेंट देखो, है ना, ये जो R2 - 2 R1 लिखा हुआ है ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए लिखा होता है। तो पहला एलिमेंट 2 है R2 का, माइनस 2 टाइम्स R1 का पहला एलिमेंट क्या आएगा? 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो यहां पे हम कितनी पुट कर सकते हैं? 0। सेकेंड वाले पे आते हैं, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है? 3 माइनस 2 टाइम्स R1। R1 कौन सा लेंगे अब? R1 की जगह पे ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ये कितना दे देगा? -1। तो फाइनली ये सॉल्व होगा, कितना आ गया? 5, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट आ गया 5। सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा? पहला एलिमेंट क्या? R2 0 माइनस 2 टाइम्स 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू? -2। सेकेंड वाले एलिमेंट में 1 माइनस 2 टाइम्स 0, तो यहाँ पे मेरे पास 1 ही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद हमारे पास मैट्रिक्स इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होके आ गया। ठीक है, अब इस एलिमेंट पे आते हैं। ये एलिमेंट क्या होना चाहिए था हमारा? 1 होना चाहिए था, जबकि यहां पे ये एलिमेंट कितना है? 5 है। तो हम क्या करेंगे अब? R2 में क्या करेंगे? R2 को 5 से डिवाइड कर देंगे। नहीं है, R2 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो R2 को 5 से डिवाइड करोगे तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा हमारा? क्या फर्स्ट रो पे कोई फर्क पड़ेगा? फर्स्ट रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम यही रह जाएगा, है ना। फर्स्ट रो हमारा क्या हो गया? एकदम कंप्लीटली सेम है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड रो में क्या हो जाएगा? पहला एलिमेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 0 ही मिलेगी, है कि नहीं। 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो ये हमारे पास 0 आ गया। और इसके जगह पे क्या आ जाएगा? इसके जगह पे हमें 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा हमें, है ना। इसके जगह पे क्या मिल जाएगा? हमें 1 मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या फर्स्ट रो पे कोई फर्क पड़ेगा? फर्स्ट रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड रो क्योंकि हमने ऑपरेशन किस पे लगाया? सेकेंड रो पे लगाया।
है ना। हमने ऑपरेशन किस पे लगाया, सेकेंड रो पे लगाया। तो सेकेंड रो पे जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये -2/5 है ना, और यहाँ पे 1/5 आ गया। क्लियर है। तो सेकेंड ऑपरेशन के बाद ये आ गया। तो देखो जो चीज हमें चाहिए था, इस चीज को अब मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो हमें इसको कन्वर्ट किस में करना था, कन्वर्ट हमें से 1001 में करना था, ठीक है। तो हमारे पास पहला एलिमेंट हो चुका है, मैच कर चुका है, दूसरा एलिमेंट भी मैच कर चुका है, और तीसरा एलिमेंट भी मैच कर चुका है। इस एलिमेंट के जगह पे क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो इसको हम 0 कैसे बनाएंगे, तो फिर से हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R1 का ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एलिमेंट किस में लाई कर रहा है, R1 में लाई कर रहा है, ठीक है। R1 क्योंकि हमने रो ऑपरेशन से स्टार्ट किया था, तो ये एलिमेंट कहां पे लाई कर रहा है, R1 पे। तो R1 पे इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, R1 में हम क्या करेंगे, R2 को ऐड कर देंगे। देखो इस दोनों को ऐड करेंगे तो वहां पे 0 बन जाएगा। तो R1 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 प्लस R2 करो यहाँ पे, तो क्या R2 पे कोई फर्क पड़ेगा, R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑपरेशन R1 पे लगाया। तो R1 का पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट R1 1 है, प्लस R2 का पहला एलिमेंट 0 है, तो ये वाला एलिमेंट तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। इस वाले एलिमेंट पे आते हैं, है ना, इस वाले -1 वाले एलिमेंट पे आते हैं। तो ये -1 है R1 का पहला एलिमेंट, प्लस R2 कितना है, 1 है, तो दोनों मिलके कितना दे देगा, 0। तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया, नहीं है। और यही सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड में ये कितना दे देगा, क्या R2 पे कोई फर्क पड़ेगा, R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑपरेशन किस पे लगाया, R1 पे लगाया। अब R1 में हमें क्या करना है, R1 के साथ R2 को ऐड करना है। तो R1 का पहला एलिमेंट 1 है, इसमें R2 का पहला एलिमेंट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/5 है ना, ये कितना आ गया, 3/5। और सेकेंड वाले एलिमेंट के लिए R1 का पहला एलिमेंट 0 है, सेकेंड एलिमेंट 0 है, प्लस इसमें R2 के सेकेंड एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये कितना दे देगा, प्लस 1/5। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/5, और A हमारा ऑलरेडी यहाँ पे था ही, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें बनाना था वो मेरा आइडेंटिटी बन चुका है, ठीक ना, ये मेरा आइडेंटिटी बन चुका है। तो ये अगर आइडेंटिटी बन चुका है तो इस वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, A इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो A इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A इनवर्स हो गया हमारा 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5, ठीक है। तो ये हमने A इनवर्स मैट्रिक्स लगा लिया। किसी भी ऑपरेशन में जो हमने मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाए हैं, किसी भी प्रोसेस में कहीं पे भी 0 मेरा किसी रो या कॉलम में नहीं बना है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल है, और इनवर्स मेरा ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 2x2 मैट्रिक्स का किस तरीके से इनवर्स कैलकुलेट होता है, ये आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में भी आपको दिया हुआ है, चीज है कि आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना या रो ऑपरेशन लगाना, ये आपको खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। तो जितना आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इनवर्स कैलकुलेशन का, उतना ये चीजें और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगी कि हमें कैसे और कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये चीजें आई होप कि आपको समझ में ये सब चीजें आ रही है, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद, आप एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैं यही एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का ही था, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक या 14 तक कर सकते हो, ठीक है। 2 से लेके 14 तक 12 क्वेश्चन है, ठीक है, और सारे 2x2 मैट्रिक्स के ही इनवर्स कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अगर 2x2 का है तो ज्यादा ऑपरेशन हमें नहीं करना पड़ता है ना, 2-3 ऑपरेशन तक आते आते आपका इनवर्स का कैलकुलेशन और इनवर्स आपको मिल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 14 तक के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, सारे 2x2 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट है। उसके आगे के क्वेश्चन 3x3 के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3x3 डिटरमिनेंट के कुछ एग्जांपल्स लेके, सेम प्रोसेस यही है, इसी को थ्रू हम समझने का ट्राई करेंगे कैसे 3x3 का हमें डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। जितना ऑर्डर आपका बढ़ता जाएगा ऑपरेशंस आपके उतने बढ़ते जाएंगे।
तो ये 2x2 का जनरली आपको एग्जाम में 2x2 और 3x3 ही पूछा जाता है ना, 4x4 का नहीं आएगा। तो 2x2 और 3x3 के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। तो इस वाले एक्सरसाइज में आपके पास यही क्वेश्चन है 2x2 के, आप इसको अप्लाई करो और समझने का ट्राई करो। अगर किसी रो या कॉलम में 0 बन जाता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टार्ट करने से पहले आपको सोचना है कि मुझे कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, पहले आप देख लो कि रो ऑपरेशन लगा रहे हो या कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो। एक बार डिसाइड हो गया उसके बाद आप क्वेश्चन को प्रोसीड करो, और हमेशा उसी रो और रो ऑपरेशन ही लगाना। अगर आपने रो से स्टार्ट किया तो रो ऑपरेशन ही लगाना, कॉलम से स्टार्ट किया तो कॉलम ही लगाना है। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालना होता है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके, चलो बाय।